गाइज आज हम लोग जानेंगे बहुत ही बेहतरीन से सेल के बारे में, मतलब टाइप्स ऑफ द सेल के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि क्या है हमारा टाइप्स ऑफ द सेल। बेसिस पे है हमारा जो टाइप्स ऑफ द सेल है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ये जो हमारा टाइप्स ऑफ द सेल है वो फंडामेंटल फंक्शन यूनिट परफॉर्म करता है। जैसे कि डेवलपमेंट, प्रोसेस एंड इवोल्यूशन, हमारा जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का वो कैसे होता है, वो परफॉर्म करता है। ये मतलब सेल कैसे परफॉर्म करता है हम लोग वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए टाइप्स ऑफ द सेल, टुडे विल यू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ द सेल। ये टाइप्स ऑफ द सेल क्या है हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मैंने एग्जांपल फिगर में ये प्लांट सेल का मैंने एग्जांपल लिया है, इसी के बेसिस फॉर्म पे इसमें हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये देख सकते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल का ये है। क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, चलिए देखिए आज शुरू करते हैं। देखिए आ गया हमारा ये टॉपिक। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं रहता है प्रेजेंट में। दे आर ऑल सिंगल कॉल्ड, मतलब सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं इसको, कहते हैं, कह भी सकते हैं, कहते भी हैं। एग्जाम्पल में अर्चना आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, काइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। बैक्टीरिया तो हम लोग जान पे करते हैं। काइनोबैक्टीरिया जो कि 11th में आइएगा, साइंस अगर आप लोग लीजिएगा तो उसको पढ़िएगा काइनोबैक्टीरिया क्या है। द सेल साइज रेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर भी कह सकते हैं, नैनो डायमीटर भी कह सकते हैं। इसका सेल का साइज रहता है। हेरिडिटी मटेरियल से आइदर रहता है डीएनए और आरएनए, मतलब हेरिडिटी मटेरियल जो हमारा रहता है जीन्स परफॉर्म करता है, डीएनए रहता है, आरएनए भी रहता है। इसको फोटो का हम लोग देखेंगे कि जो निकला हुआ जो पार्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में, जो ये ट्रांसवर्सल परफॉर्म करता है, निकला हुआ पार्ट जो है हमारा, इसको देख लेते हैं क्या है निकला हुआ पार्ट। जो निकला हुआ पार्ट है इसको फ्लैजेलम कहते हैं। फ्लैजेलम इसलिए हम लोग कहते हैं ये निकला हुआ पार्ट वाला को, क्योंकि ये परफॉर्म करता है एक चार्ज पार्टिकल्स जो सिग्नल पहुँचाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हमारा जो टॉपिक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बीच में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फिर सेल वाल इसको कवर करता है पूरी तरह से। देखिए ये जो अपर वाला जो पार्ट हो गया ये सेल वाल हो गया, सेल वाल रहता है। इसमें कैप्सूल रहता है, इसके ऊपर से भी कैप्सूल रहता है जिसको पूरा कवर करके रखता है, प्रोकैरियोटिक सेल बचा के रखता है। पाइलस जो कि नीचे से निकला हुआ रहता है। पाइलस ये छोटा छोटा पार्ट जो देख रहे हैं, पाइलस निकला हुआ रहता है। ये पाइलस इसलिए निकला हुआ रहता है क्योंकि कोई भी चीज़ आएगा तो इसके सहारे टच करते जाएगा, मतलब चिपकते जाएगा। न्यूक्लियोइड, डीएनए, यही डीएनए परफॉर्म करता है, जीन्स बताता है कि क्या है, डीएनए और आरएनए है। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लिक्विड परफॉर्म करता है, जो कि ये फ्लूइड कंडक्ट कराता है हमारा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। राइबोसोम जो कि छोटा छोटा पार्ट में रहता है, राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल, वाह अब यूकैरियोटिक सेल आ गया। यूकैरियोटिक सेल कैरेक्टरिस्टिक ट्रू न्यूक्लियस रहता है इसमें प्रेजेंट। द साइज ऑफ द सेल रेंज 10 से लेकर 100 डायमीटर के साइज में रहता है। नैनोमीटर हो गया, 0.5 0.1 नैनोमीटर, ये डायमीटर हो गया सेल का साइज। ब्रॉडली कैटेगराइज रहता है प्लांट, फंगस, फंगी, प्रोटोजोन एंड एनिमल। देखिए इसमें प्लांट बोला, फंगी भी बोला, प्रोटोजोन भी बोला, एनिमल भी बोला। क्या है प्लांट, ये कैटेगरीज है प्लांट में, ये परफॉर्म रहता है प्रेजेंट यूकैरियोटिक के सेल में। द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सिंगल पेरेंट और डबल पेरेंट भी, पेरेंट नहीं कर सकते, सिंगल पेरेंट, एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, सिंगल और डबल दोनों कर सकता है ये। यूकैरियोटिक सेल का हम लोग फिगर देखेंगे कि क्या है यूकैरियोटिक सेल। देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेंट्रॉल प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोबॉलस, न्यूक्लियस जो कि सेल से आपको फिल करता है, ये हमारा पूरा पार्ट। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिगर भी देख लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिगर पूछता है एग्जाम में, मतलब एक टाइप से 4 पॉइंट। अब इस 4 पॉइंट को याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वाले वीडियो में कुछ बेहतर जानेंगे। अभी मैंने पोस्ट किया है एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या हमारा एनसीईआरटी 2024, 25, 26 के बुक में है। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी भी फॉलो कीजिएगा आप लोग। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पे फोकस बना के रखिएगा। कुछ क्रिएटिविटी हम लोग डालेंगे, कुछ क्रिएटिविटी सीखेंगे, क्या है क्रिएटिविटी में। थैंक यू।